85 ईयर्स के हमारे बाजू में रहने वाले हैं, जैसे कि इनके ये दादी है, तो उनको देखो कितना जुल्म किया इनके ऊपर, ये देख सकते हैं आप। पकड़ पकड़ के इनको खींचा है और इनको ये जो इनकी बहन है उनको लगा है अंदर, तो अंदर की फोटो हम किसको दिखाए। पुलिस इंस्पेक्टर था, बहुत ही एरोगेंट मिजाज में बात कर रहा था कि मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो आज़ादी के वक्त जब हम ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे तब हमारा नारा क्या था कि रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। ऊपर से इनको पुलिस ने अभी ये एक तरह से धमकी दे दी है कि अगर हमारे सामने कोई बोलेगा तो उनको अंदर किया जाएगा। तो आज़ादी के इतने साल में भी 2025 में अभी हम हैं, तो अभी भी हमको मकान मांगना पड़ रहा है। चलो मकान हमने बसा लिया है अपने तरीके से, तो वो तोड़ा जा रहा है। तो अगर मैं तो इस बात पे ये बोलना चाहूँगी कि ब्रिटिशर्स से भी खराब टाइम अभी चल रहा है। मैम, हर जगह पूरे गुजरात में सब जगहों पर बुलडोज़र चल रहा है, और जैसे प्रसाद मिल का मामला आपने उठाया है, जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनके खिलाफ ये FIR दर्ज कर ली जाती है, चाहे लद्दाख हो, चाहे गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह ये कानून और संविधान और सबको ताक पर रख दिया गया है। क्या कहेंगे आप? हाँ, अभी अहमदाबाद में, पूरे गुजरात में और अहमदाबाद में बहुत जगह पे डिमोलिशन चल रहा है, और इन लोगों का ये है कि स्लम फ्री अहमदाबाद करना है। लेकिन स्लम फ्री अहमदाबाद करने के लिए इनके पास ना तो कोई प्लान है, ना कोई इनका प्रोसेस है, ना इनके पास बजट भी है। इनको कई जगह पे अलग अलग रीज़न बताते, कई जगह तो नोटिस भी नहीं दी जाती है और एकदम शॉर्ट नोटिस दे के डिमोलिशन किया जाता है। ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन की भी बात नहीं होती है, तो जो परमानेंट जो एकोमोडेशन है वो तो बहुत दूर दूर की बात है। तो ऐसे ही अब ये जो मिल है यहाँ से बहुत पास में ही है, 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है। वहाँ इन लोगों ने ये जो मिल है वो लिक्विडेशन में चली गई थी, तो इसीलिए इनके जो मकान है ये बहुत सालों से रह रहे हैं। अभी तो इनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी वहाँ पे रह रही है, और बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बूढ़े भी हैं, और हर प्रकार के लोग वहाँ रहते हैं। तो एक दिन सुबह 5:30 बजे जाके इन्होंने, बारिश हो रही थी और अचानक से डिमोलिश करने के लिए चले गए। उनके साथ पुलिस जाती है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बाउंसर गए और महिलाओं को भी मैन हैंडल किया गया, और एकदम से सामान, वो तो उठे भी नहीं थे नींद से, एकदम सामान निकाल के पूरा सामान फेंक दिया। इनका जो अपने पढ़ने के भी डॉक्यूमेंट्स थे, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, उनके डॉक्यूमेंट्स थे वगैरह सब इधर उधर हो गए। बारिश हो रही थी तो इनके पास कुछ हुआ नहीं, ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन था नहीं, तो जैसे तैसे करके और बल का प्रयोग करके इन लोगों को खींच के, मतलब बहुत बुरी तरह से इनको निकाला। और इसके जो है फोटोग्राफ्स वगैरह हमारे सामने हैं। जब हम गए तो भी उनकी बहुत ख़राब हालत थी। फिर हम CP के ऑफिस में गए। इतना ही नहीं, जो पुलिस इंस्पेक्टर था बहुत ही एरोगेंट मिजाज में बात कर रहा था कि मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता है, और इन लोगों के ऊपर आरोप किए। ये लोग अपनी बात करने के लिए गए तो इसके ऊपर से आरोप करके धमकी भी दी कि FIR कर देंगे, और अभी तो FIR कर भी दी गई है। हालांकि इनका तो इतना ही प्रॉब्लम था कि हमें इस तरह से जो निकाला गया है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, और इस तरह से ये अलग अलग जगह पे रह रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं आई हुई हैं, तो इसकी समस्या, इन लोगों की जो समस्या है, CP ने तो खैर हमको बोला था कि हम लोग जो PI कंसर्न है उसके सामने आगे बात करेंगे, लेकिन वो सब कुछ हुआ नहीं। ऊपर से इनके ऊपर FIR जो हो गया है, तो अब ये तो इनका रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। इनके रोज़ बरोज़ ये लोग काम करके खाते हैं, लेबर है, तो वो जाएंगे भी कहाँ, आजीविका का प्रश्न है। ऊपर से इनको पुलिस ने अभी ये एक तरह से धमकी दे दी है कि अगर हमारे सामने कोई बोलेगा तो उनको अंदर किया जाएगा। तो ये लैंग्वेज में आज पुलिस बात कर रही है। हमारे जो देश के लोग हैं, गरीब जो लोग हैं। मैडम, जिस तरीके से गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी बार बार कहते हैं कि पुलिस को समझा दिया गया है, जिस प्रसाद मिल की बात कर रहे हैं उसके पीछे ही जिस गोसाई PI की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने एक नोटिस दिया है दरगाह को डिमोलेशन का। तो क्या गुजरात में PI को ये अथॉरिटी दे दी गई है कि अब वो बुलडोजर के नोटिस दिया करेगा? अब बुलडोजर का राज ही चलता है, तो अब पुलिस को तो अथॉरिटी मिली है, और जहाँ जहाँ पे डिमोलिशन चलता है वहाँ कई जगह तो बिना पुलिस के भी, आपने देखा होगा यशोदा नगर में जो एक महिला की मौत हुई थी, सुसाइड किया था, वहाँ तो पुलिस भी साथ पे प्रोटेक्शन में नहीं गई थी। तो यहाँ तो खुला दौर है, जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है, और लोगों की ज़िंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। ये तो शॉर्ट में यही कहना चाहते। तो पुलिस को खुला दौर है, और पुलिस को जो करना है, ड्रग्स खुलेआम बिक रहे हैं, दारू खुलेआम बिक रहा है, लोग उससे परेशान हैं। साबरमती में हम गए थे जहाँ डिमोलिशन हुआ था, वहाँ की महिलाएं बोल रही है कि हम लोगों का यहाँ पे तो दूसरी जगह घर मिलना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे दारू की लत लगी हुई है बच्चों को भी। तो कहते हैं हमको तो दूसरी वो भी समस्या है, दूसरी जगह घर भी नहीं मिलते।
और इतना ज़्यादा ये लोग आगे एडवांस लेते हैं, तो 2-3 महीने का एडवांस लेके जाएंगे कहाँ? इनके पास इतना पैसा कहाँ है रहने के लिए? अच्छा सोनल में एक चीज़ ये देखा गया कि गुजरात में लंबे वक्त तक बीजेपी सत्ता में रही है, क्या पुलिस अपनी जो खाकी का धर्म है उसे भूल चुकी है और सत्ता के साथ अब चाटुकारिता कर रही है, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल आपने सही बात करी, क्योंकि उनको इतना ऐसे जैसे अभय वरदान मिल गया है कि अगर ये जो भी कुछ करेंगे तो इनको कुछ होगा नहीं। हैंड इन ग्लोव्स है गवर्नमेंट के साथ, तभी तो ये सारे गुने पनपते हैं। ड्रग्स का जो कारोबार चल रहा है, दारू का कारोबार चल रहा है, इसी एरिया में कितने दारू के अड्डे हैं, तो वो सब इनकी कृपा दृष्टि के बिना तो हो नहीं सकता है। और गरीब जो बेचारे लोग हैं जिनको कोई बोलने वाला नहीं है, उनकी सुनवाई नहीं है, वो पीछे जा रहे हैं। तो सिंपल बात है, हर्ष संघवी कुछ भी बोलते, क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है? अभी बोला कि किसी का भी फ़ोन आए, हम लोगों ने भी कल फ़ोन किया तो किसी ने, पुलिस ने फ़ोन नहीं उठाया है। अभी 2 दिन पहले इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको फ़ोन उठाने हैं। तो मैडम, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि अब्दुल का स्क्रू टाइट किया जा रहा है बुलडोजर में, लेकिन अब डाटा अगर उठाकर देखें तो सबसे ज्यादा हिंदुओं को बेघर किया जा रहा है। हिंदुत्व की आड़ में हिंदू को बेघर किया जा रहा है, गरीबों को, दलितों को, ओबीसी वालों को। जो लोग रह रहे हैं उसमें ऐसा कोई रिलीजन या कोई कास्ट ऐसा, ये बस इनकी एक ही मजबूरी है। इसमें गरीब लोग हैं, कोई भी धर्म के लोग हैं, कोई भी कास्ट के लोग हैं, सब लोग हैं, और वो अपनी मजबूरी की वजह से वहाँ आके बसे हुए हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई मुस्लिमों को ही उठा रहे हैं या हिंदू को ही उठाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इनकी मजबूरी यही है कि दे डोंट हैव मनी, गरीबी की सजा भुगत रहे। जी। आपका नाम? जी, मेरा नाम धर्मी गोयल है। जैसे कि सोनल पटेल मैम ने कहा कि रिगार्डिंग विक्टोरिया गार्डन, मैं वहीं पे रहती हूँ और मेरा नाम धर्मी गोयल है। कितने सालों से रहते थे आप? हम समथिंग 120 साल से रह रहे हैं सर। और क्या मामला है? मामला ये है कि नोटिस के ऊपर जो है वो नहीं, मतलब किसी भी कोर्ट का सिक्का नहीं है। तो पहले तो हमको नोटिस गलत दी जा रही है, मतलब दे दी है। तो हमने पूछा था उनको कि ये नोटिस क्या है, मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई सिक्का नहीं है किसी भी कोर्ट का, तो हम ये नहीं लेंगे। जबरदस्ती पकड़ा के चले गए, बोले ले जाओ, और नाम पूछ के नोटिस दिया है। तो मेरी ये गवर्नमेंट जिसने भी ये ज़मीन खरीदी है उससे मेरी एक रिक्वायरमेंट है कि हमको मकान के बदले मकान दिया जाए, वो भी 1 रूम किचन वाला नहीं चाहिए। हमारे यहाँ बहुत पब्लिक रह रही है, तो हमको 3 रूम किचन वाला मकान चाहिए, और कम से कम वहाँ सिर्फ 18 लोग रहते थे, मकान 25 थे, मगर 18 लोग रह रहे वहाँ पे। तो आधी ज़मीन तो वैसे भी कॉर्पोरेशन के हक में जा रही है, तो वो भी हमको बना के दे सकते हैं 18 मकान। तो कोर्ट में मैटर चलती थी, फिर भी डिमोलिशन के लिए आए। हाँ, वो डर धमकी दे रहे ना, मैंने आपको बताया कि जैसे बात बात पे हमको डराते, वो भी है ना, सब बोल रहे हैं कि जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। और कुकविया की इतनी सत्ता तो है नहीं कि आपकी खुद ब खुद तोड़ जाएगा, ऊपर से सब ऑर्डर है तभी हो सकता है ये सब सर। पुलिस के साथ कौन था? पूरे मतलब हमारे पूरे मोहल्ले वाले PI के सामने थे। और साथ कौन था? बाउंसर थे क्या था? हमको सब बाउंसरों ने हमारे ऊपर हाथ लगाया है, हमको मारा है। अब तक जो FIR हुई उस पर क्या कहेंगे आप? ये 85 ईयर्स के हमारे बाजू में रहने वाले हैं, जैसे कि इनकी ये दादी है, तो उनको देखो कितना जुल्म किया इनके ऊपर, ये देख सकते हैं आप। पकड़ के इनको खींचा है, और इनको ये जो इनकी बहन है उनको लगा है अंदर। तो अंदर की चोटों हम किसको दिखाए, कहाँ दिखाए, कैसे दिखाए? पब्लिसिटी में हम दिखा नहीं सकते। तो इस तरीके का व्यवहार हमारे साथ किया गया है। आप पर FIR हुई उस पर क्या कहेंगे आप? FIR मतलब ये है कि उसने मुझे जानबूझ के 2 बार डिटेन किया है। दूसरी बार डिटेन इसलिए किया था कि मैं अंदर जा रही थी मेरा घर देखने, तो उसने पहले बोला था कि हम आगे पतरे लगवा रहे हैं, पर पीछे का गेट है ना तुम्हारे लिए खुला है। तो मेरी दवाई कुछ चल रही है, तो मैं दवाई लेना गई, तो रातों रात मैंने देखा तो वहाँ पे भी दरवाजा लगा दिया, ऐसे वो बोले ना दीवार खड़ी कर दी। तो मैंने जाने के लिए फोर्स किया कि सामने जो घर है वहाँ पे मेरी मेडिसिन पड़ी है, कम से कम मुझे वो तो लेने जाने दीजिए। तो वो लेने मना किया, आप अंदर नहीं जा सकते। तो मुझे 6,500 ने धक्के मार के निकाला है बाहर। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने छुरी वगैरह कुछ दिखाई थी, ऐसा भी हाँ, तो कुछ वो था? सेल्फ डिफेंस के लिए ना, उस टाइम मतलब सारे घर टूट रहे हैं, तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं किसी को मारूं। मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने खुद को फिजिकली हार्म करने के लिए बोला था कि अगर मेरे घर को किसी ने हाथ लगाया तो ये छुरी मैं मेरे ऊपर चला दूंगी। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं उन लोगों को मारूं। बाउंसर को लाफा मारा था आपने? हाँ, बाउंसर तो हम तो 6 महीने से उन लोगों ने बिठा के रखा है। हम जैसी लड़कियों को देख के चरस, ड्रग्स, फिर वो बोलते हैं क्या बोलते हैं, बहुत गंदी लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ पे 2-2 बजे तक राउंड लगाते रहते हैं। इस तरीके से हम सबको डराया जा रहा है। तो सर मैं प्लीज़ एक नाम लेना चाहती हूँ
तो ये करीम सिद्दीकी सर है जो, उनका मुझे बहुत सपोर्ट है और मतलब उनका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। सतीश शाह, बुलडोजर को लेकर कई मामलों में आप लॉयर हैं, आप वकील हैं, और प्रसाद मिल का जो मौजूदा मामला है उस पर क्या कहेंगे? अदानी का भी नाम है, गरीबों को दबाने की कोशिश की जा रही है, उल्टी गरीबों पर FIR दर्ज की जा रही है, क्या कहेंगे आप? इसका जवाब यही कि जो आपने जो मैडम से सवाल पूछा था कि जो मतलब आवाज़ करेगा, जो आवाज़ उठाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो अगर ये लोग तो आवाज़ नहीं कर रहे, ये लोग तो अपने घर पे बैठे आराम से, तो उनका मकान तोड़ने का क्या ज़रूरत है? अगर आप मकान तोड़ रहे हैं तो उसकी जगह पे आप दूसरा मकान लीजिए। और यहाँ पे जब वो लोग खुद के मकान में बैठे हैं, उनका मकान तोड़ने के लिए जब वो लोग सो रहे हैं, तब 5:30 बजे लोग आ जाते हैं, ये बॉक्सर सब आ जाते हैं और इनके साथ बदतमीजी करते हैं लड़कियों के साथ में। और ये अगर देश की महिला है तो जैसे कि कोविड के टाइम में कंगना रनौत का ऑफिस भी डिमोलिश हुआ था 2019 में और 20 में, तो वो डिमोलिशन होने के बाद, उनका ऑफिस डिमोलिशन होने के बाद उनको Z+ सिक्योरिटी दिया गया था। तो क्या इनको सिक्योरिटी दिया गया? इनके मकान के आजू बाजू में अभी भी उन्होंने बोला कि अभी भी लोग बैठे हुए हैं, रात को 2 बजे आते हैं, तो इनको एक खुला जेल में बंद कर दिया है ये सरकार ने। तो ये जो लोग मतलब ये गृह मंत्री जो बोलते हैं, होम मिनिस्टर बोलते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो ये लोग तो कोई मतलब ऐसा कोई क्राइम करने के लिए नहीं गए थे, वो अपने मकान के लिए लड़ रहे हैं कि हमारा मकान जो आपने गैर कानूनी तरीके से तोड़ा है तो उसके जगह पे हमको मकान दीजिए। तो आज़ादी के वक्त जब हम ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे तब हमारा नारा क्या था कि रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। तो आज़ादी के इतने साल में भी 2025 में अभी हम हैं तो अभी भी हमको मकान मांगना पड़ रहा है। चलो मकान हमने बसा लिया है अपने तरीके से, तो वो तोड़ा जा रहा है। तो अगर मैं तो इस बात पे ये बोलना चाहूँगी कि ब्रिटिशर्स से भी खराब टाइम अभी चल रहा है, तो तब तो हम मकान मांगने की बात कर रहे थे कि हमारे पास मकान नहीं था, लेकिन अभी तो हमने हमारा मकान बना दिया है, उसके बाद ये लोग तोड़ रहे हैं। तो मतलब ये जो मतलब बात करता है, जो सरकार बात करता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कंगना रनौत अगर देश की बेटी है तो ये नहीं है देश की बेटी। हमारा संविधान जब लाया गया था तब आम्बेडकर ने खुद बोला था, जो मतलब बंधारण के रचयिता है हमारे संविधान के, उन्होंने खुद बोला था कि हमारे पास अभी पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है कि सबका वोट एक जैसा है, लेकिन जब तक हमारे पास इकोनॉमिकली इक्वालिटी नहीं आएगा, उसके बाद सोशल इक्वालिटी भी नहीं आएगा। तो अभी हम इस टाइम पे है कि सभी का मत एक टाइम पे है, लेकिन अगर हम इकोनॉमिकली इक्वल नहीं हो जाएंगे तो हमारा वो अधिकार भी चला जाएगा। अभी हमने देखा कि मुंबई में अदानी को 1 रुपये में पूरा ज़मीन दे दिया गया। खाली 1 रुपये में आप देखिए कि वहाँ के लोगों को वो ज़मीन से निकाला गया। बहुत दूर जाने की बात नहीं है, अगर मैं मोडासा अमरापुर की बात करूं तो मैं खुद वहाँ पे गई थी। वहाँ पे किसानों का खुद का ज़मीन ये सरकार छीन रहा था, और वो जब लोग इनकी तरह ही जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस द्वारा उनको बहुत खराब तरीके से मारा गया था। वहाँ पे जो मतलब आंटीज थी, वो मतलब जो बूढ़ी औरतें थी, उनके ऊपर डंडा उठाया गया। एक महिला जो थी, बूढ़ी औरत थी, वो 1 महीने तक बेड पे लेटी हुई थी, उतने गंदे तरीके से उनको मारा गया था। तो मतलब ये जो मतलब अभी का जो सरकार है वो अभी खुद को मतलब बाहर तो बड़ी बड़ी बातें करता है, हम विश्व गुरु बन गए, हमारा गुजरात मॉडल तो ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं सबसे बोलना चाहती हूँ कि आप इधर गुजरात में आइए, वहाँ के आम लोगों से बात कीजिए, विद्यार्थी से बात कीजिए, उनका शिक्षा क्या है, महिलाओं से बात कीजिए कि उनका कैसा परिस्थिति है। अभी तो ये जो खोखला मॉडल जो बोल रहे हैं ये लोग, तो उनका सच्चाई आपको मालूम चलेगा। और वही एक छोटा सा पंक्ति है, मैं उसके साथ में ये ख़त्म करना चाहूँगी कि जैसे उमर खालिद से लेकर जो अभी सोनम वांगचुक को मतलब अपने अधिकार की लड़ने की वजह से उनको जेल में डाला गया, तो मैं एक छोटा सा पंक्ति के साथ मेरा बात पूरा करना चाहूँगी। जी मतलब कवि है गोरख पांडे, उनका एक छोटा सा पोइट्री है, मैं बोलना चाहूँगी। वे डरते हैं कि चीज़ से डरते हैं, वे तमाम धन दौलत घोड़ा बारूद पुलिस फौज के बावजूद वे डरते हैं कि एक दिन निहत्ते और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। तो वही ये जो आम लोग हैं वो ना जग जाए, वो मतलब उनका जो पॉलिसी से एंटी पीपल पॉलिसी से उसके अगेंस्ट में सब लोग एक साथ मिलके आवाज़ ना उठा पाए, इसके लिए एक एक को ये लोग दबाना चाहते हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि हम शहीद वीर गांधी जी अम्बेडकर के औलाद है, तो हम ये जो मतलब इनजस्टिस हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उसके सामने खुल के आवाज़ करेंगे।